विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मधु का घर है। इस समय रात का टाइम हुआ है। चलिए कहानी में देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मुझे भूख लगी है। मम्मी 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 तो कुछ सुनती ही नहीं है। मुझे भूख लगी है, चलो मैं देखूं कुछ है खाने को। उफ, किचन में ये भी खाली, ये भी खाली। मम्मी ने तो सारा खाली की करके बर्तन रखा है। अरे ये भी खाली है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ऊपर किचन में भी कुछ भी नहीं होगा। देखो छत पे तो कुछ नहीं रखा है, बिस्किट नमकीन कुछ भी रखा हो मम्मी ने। यहाँ भी मम्मी ने कुछ नहीं रखा। उफ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं। अच्छा, मैं मैथ्यू आंटी के यहाँ चलती हूँ। मैथ्यू आंटी जरूर कुछ रखी होगी, उनके यहाँ खा के आती हूँ। अभी बाहर तो बहुत अंधेरा है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मम्मी को बता देती हूँ, मम्मी मैं मैथ्यू आंटी के यहाँ जा रही हूँ। मम्मी ने सुन तो लिया ही होगा कि मैं जा रही हूँ। गौरी को अंधेरे से डर नहीं लगता है। मुझे गौरी को डर नहीं लगता। अरे मैं तो आ गई आंटी के पास। आंटी भी सो रही है। मैथ्यू आंटी, आंटी सुनी नहीं रही है। चलो मैं इनके किचन में जाके देखूं। ये किचन में चली देखी। अरे केला भी रखा है आंटी ने, बिस्किट भी गुड डे। वाह, मज़ा आ गया मुझे। अरे आंटी के यहाँ तो दूध भी रखा है। अब मैं पहले केला खाती हूँ। वाह, मज़ा आ रहा है आंटी के यहाँ केला खा के। वाह, बिस्किट भी बहुत स्वादिष्ट था। अब चलो। अरे अरे वाह, आंटी ने तो लड्डू रखा है। मैं तो लड्डू खाऊंगी। बड़े टेस्टी लड्डू हैं। आंटी तो बहुत अच्छी है। एक मेरी मम्मी है, कुछ भी नहीं रखती घर में खाने के लिए। चलो, अरे रामू रो रहे हो, चलो मैं तुम्हें उठाती हूँ। आंटी 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 तो बहुत गहरी नींद में सो रही है। चलो मैं रामू को उठा ले जाती हूँ, अपने घर चला के लेके इसको खिलाऊंगी। गोदी में आके खुश हो गया। चलो रामू, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा मुंह साफ करूंगी और वहाँ हम लोग खेलेंगे। चलो, बहुत मोटे हो। चलो, मेरा घर आ गया। अरे मम्मी तो अभी तक सो रही है। चलो मैं तुम्हारा पहले मुंह साफ कर दूं, तुम बहुत गंदे लग रहे हो। मैं इसको बैलगाड़ी पे रख देती हूँ। अरे श्याम, चलो मैं तुम्हें बैलगाड़ी पे रख दूँ, फिर मैं पानी चलाती हूँ और तुम्हारा मुंह धुल देती हूँ। उसके बाद हम लोग खेलेंगे। चलो, श्याम को मैंने बैलगाड़ी पे रख। मेरे ऊपर कह रहे, बचाओ 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 कोई मुझे बचा ले। बचा लो मम्मी मम्मी मम्मी, बचाओ बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे निकालो। और इस तरह से रोते रोते गौरी सो जाती है और रामू भी खेलते खेलते सो जाता है। मधु दीदी, मधु दीदी, मधु दीदी उठिए, मधु दीदी। अरे ये किसके रोने की आवाज़ है? अरे ये तो आवाज़ मैथ्यू जी की है। अरे मैथ्यू, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? मधु जी, मैं रामू को लेके सो रही थी। सुबह उठी तो रामू मुझे दिखाई ही नहीं दिया बिस्तर पे, पता नहीं कहाँ चला गया। कैसे हो सकता है मैथ्यू जी? छोटा बच्चा है, वो अपने से कहीं नहीं जा सकता, जरूर उसको कोई ले गया होगा। आप रोइए मत, चलिए मिलके खोजते। अरे गौरी कहाँ चली गई? गौरी नहीं दिखाई दे रही है। क्या गौरी नहीं है? मेरे ही साथ तो सोई थी, दिख नहीं रही है। अरे घर में कहीं होगी, रुकिए मैं खोजती हूँ। गौरी गौरी गौरी। अरे यहाँ पे तो सिर्फ प्रतीक्षा सो रही है। गौरी गौरी गौरी, ऊपर भी नहीं दिखाई दे रही है। गौरी कहाँ चली गई? गौरी गौरी गौरी, कहीं टॉयलेट में तो नहीं गई? गौरी, अरे यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या हो गया? गौरी भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैथ्यू जी, गौरी भी नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या किया जाए? मधु जी, मेरे यहाँ भी
रामू के पापा नहीं है और मेरे यहाँ गौरी के पापा नहीं है। अब क्या किया जाए? ये मिलके खोजते हैं। आपने अपने घर में पूरे अच्छी तरह से देख लिया था ना? हाँ मधु जी, मैंने देख लिया था। चलिए चलते हैं। तभी मधु की नज़र बर्तनों पे पड़ती। अरे बर्तनों का ढक्कन किसने खोला है? बात समझ में आ गई। गौरी को भूख लगी होगी, वो आपके यहाँ चली गई होगी और वहाँ श्यामू को उठा के खेलने चली होगी। चलिए बगीचे में चलते हैं, वहाँ वो अक्सर जाती है। मधु जी, मेरा रामू मिल जाएगा ना? बहुत छोटा बच्चा है, मुझे भी गौरी की चिंता हो रही है। घबराई नहीं, मिल जाएगा। चलिए चलते हैं पहले। अरे मधु जी और मैथ्यू सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मंगला, सुबह से ना मेरी बेटी गौरी मिल रही है और ना मैथ्यू का बेटा रामू मिल रहा है। दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि गौरी अक्सर बगीचे में खेलने जाती है तो उसको लेके गई होगी। मैं वहाँ सुबह से थी, विश्वास करिए मधु जी, वहाँ कोई नहीं है। ठीक है मंगला, अब क्या करें? मंगला सही बोल रही होगी, बगीचे में जाने से टाइम ही बर्बाद होगा। अरे वो देखिए ना, गौरी जिसके साथ खेलती है मोना, वो आ रही है। कहाँ? अरे ला ला ला, डोरेमोन मेरा नाम, डोरेमोन मेरा नाम। अरे मुझे कौन बुला रहा है? मोना बेटा सुनना तो, डोरेमोन मेरा नाम। मोना बेटा, आप कहाँ से आ रही हो? मैं तो खेल के आ रही हूँ। आपने वहाँ पे गौरी को और रामू को आपने देखा है? आंटी, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो अकेले खेल रही थी। मेरी मम्मी वहाँ लकड़ियाँ बीन रही थी और मैं खेल रही थी। ठीक है बेटा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। इसने भी नहीं देखा। मैथ्यू जी, आप मेरे घर चलिए, वहाँ बारबी जी और केन को बुलाते हैं, वो लोग खोजेंगे। ठीक कर रही हैं। मेरा रामू कैसा होगा? वो ठीक तो होगा, और आपकी गौरी भी। अरे चलिए, घर आ गया। चलिए पहले बैठते हैं। अरे मधु जी, आपने आवाज सुनी? ये तो मेरे रामू के रोने की आवाज है। हाँ, पर वो आ कहाँ से रहा है? अरे कमरे से नहीं, यहाँ से भी नहीं आ रही है। अरे ये आवाज तो गार्डन की तरफ से आ रही है। चलिए चलते हैं। चंपा भी बहुत शोर कर रही है। गार्डन में ही है। अरे वो देखिए, गौरी बेटा, गौरी बेटा, गौरी। कौन? मम्मी, मुझे निकालो यहाँ से। मैथ्यू जी, मैथ्यू जी, आप जल्दी से रामू को उठा लीजिए, फिर मैं उठाती हूँ गौरी को। आप सही बोल रही हैं, मैं उठाती हूँ। मधु जी, मैं इसको रख के आती हूँ मदद करने। अरे नहीं, हो जाएगा, आप घबराइए मत। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, मैं उठा रही हूँ, तुम जल्दी से निकल जाना। चलो जल्दी से हटो। गौरी, चोट तो नहीं लगी? गौरी, नहीं मम्मी, मुझे चोट नहीं लगी। पर तुम यहाँ आ कैसे गई? बताती हूँ मम्मी, पहले कमरे में। मम्मी, मुझे भूख लगी थी, तुम उठ नहीं रही थी, तो मैं मैथ्यू आंटी के यहाँ चली गई और वहाँ पे मैंने केला खाया, बिस्किट खाया, और फिर मैं ना ये उठ गया था, रामू लोला था, आंटी उठ नहीं रही थी, तो मैं इसको उठा के अपने घर लाई। इसका मुंह धुलने लगी तो बैलगाड़ी मेरे ऊपर गिर गया और मैं सो गई। मैथ्यू जी, गौरी की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। अरे मधु जी, इसमें सॉरी क्या बात है? गौरी भी तो परेशान हो गई। हेलो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जरूर से कर देना।